Hello students, welcome to online education. Subject Mathematics, Standard 8, Chapter 8, Comparing Quantities, Session 1. This is a practical application based chapter. In this chapter, we will do some problem sums involving applications on ratio, percentages, then profit and loss, overhead expenses, discount, taxation, and etc. So, this chapter will be helpful in your डे टू डे लाइफ. ठीक है, तो अभी से पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रेशियो. व्हाट इज रेशियो? द पार्ट ऑफ शेयरिंग इज कॉल्ड रेशियो एंड इट इज डिनोटेड विद द 2 dots. जो पार्ट आप शेयर करते हो किसी के साथ, तो वो शेयरिंग का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड रेशियो. सो वी कंपेयर 2 क्वांटिटीज बाय डिवीजन. हम क्वांटिटीज को कैसे कंपेयर करते हैं? बाय डिवीजन, एंड कंपेयरिंग बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो. तो ये जो डिवीजन में फ्रैक्शन, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? फ्रैक्शन में. क्वांटिटीज रिटन इन द रेशियो हैव सेम यूनिट्स. तो जब हम कंपेयर करते हैं तो यूनिट मस्ट बी सेम, है ना. अगर आप एक स्टूडेंट के मार्क्स को दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स के साथ कंपेयर करते हो तो वहाँ पर यूनिट क्या होगी? सब्जेक्ट्स. अगर एक के मैथ्स के मार्क्स कंपेयर किए तो दूसरे के भी मैथ्स के ही करने हैं आपको, देन ओनली वी कैन कंपेयर ना. तो यूनिट मस्ट बी सेम. रेशियो हैज़ नो यूनिट्स. तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है. इट डिनोट्स ओनली द पार्ट ऑफ शेयरिंग. 2 इक्वल रेशियो सेट टू फॉर्म ए प्रोपोर्शन. और जहाँ 2 रेशियो इक्वल होते हैं, what we are saying that they are proportionate to each other. Clear? In a proportion, product of extremes is equal to the product of the means. जैसा कि मैंने कहा अभी, रेशियो फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है. सपोज आई एम राइटिंग 2/3. 2/3. One more ratio I am writing, that is 4/8. So 2 2s are 4, 4s are 8, and 1/2 means the ratio, 2 ratios are 2/3 and 1/3. Are they equivalent? Are they equal? No. If these are the extremes are 2 into 3, that is 6. So the both product are not equal, so they are not in proportion. तो proportion में होने के लिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो उसका सेम होना चाहिए. ठीक है, अभी देखो इसको आप करोगे तो 16 2s are 32 and 4 8s are 32. So now we can say that these 2 ratios are equal or they are in proportion. अभी देखो 2/4 का क्या हो जाएगा? 1/2 and 8/16 is also 1/2. तो means the both ratios are equal. So we can say that these ratios are in proportion. Clear? So a ratio is a relationship between 2 or more values, A unit per B unit. So notation is A/B और A is to B. तो ये जो फ्रैक्शन है इसको हम रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं, by using 2 dots in middle, and a ratio is always denoting in the terms of simplest form. Got it? So in ratio the units must be same. If they are not same, then first we convert them in the same. तो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए क्या है?
यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो फर्स्ट वी हैव टू मेक देम सेम, देन ओनली वी कैन कंपेयर। अभी एक स्टूडेंट के एसएस के मार्क्स के साथ आप उसके इंग्लिश के मार्क्स कैसे कंपेयर कर सकते हो? क्लियर? सो फॉर क्वांटिटी इज टू एक्सप्रेस देम एज परसेंटेज। अभी एक और तरीका क्या है? परसेंटेज कंपेयर करने के लिए परसेंटेज। सपोज द टोटल इज ऑलवेज 100, वी नो ना दैट परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन 100। तो अभी 100 में से किसको 25% मिला एंड किसको 75% मिला, तो रेशियो विल बी 1:4, है ना। 25/75 रेशियो विल बी 1:3. Got it? So percentage means 100th. It is the numerator of a fraction with denominator 100. अगर मैं लिखती हूँ 25% means we can write it as 25/100. हम उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 25/100. तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 होता है, we can express it in the terms of fraction. So to convert ratio into percent, what I wrote here, percent, यानी हर पर 100 में उसको कन्वर्ट करने के लिए we convert it into a fraction with a denominator as 100. तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम? फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 100. ओके, इन यूनिटरी मेथड, यूनिट मीन्स व्हाट? 1. तो यूनिटरी मेथड मीन्स व्हाट? वी फाइंड द वैल्यू फॉर वन क्वांटिटी और यूनिट, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मैनी. उसके बाद पहले हम एक क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम बहुत सारी एक साथ, ठीक है। सो हियर फ्रैक्शंस टू परसेंट्स, अभी हम upon 5, we have to convert it into fraction. It is given, so for getting percentage of it we have to multiply by 100. तो 5 2s are 10, 0, 40%. Clear? Then another one is 3/7 into 100. So it becomes 42/86, because 300 is not completely divisible by 7. Then 2 3/4, that is 15/4 into 100, that is 375%. Why so? Because this is an improper fraction, and we know that an improper fraction always involves some whole part in it. एक improper fraction में कुछ whole part होता है और कुछ fractional part होता है ना। तो उसको mixed fraction में जब convert करते हैं तो the part which lies in the middle denotes the whole part, and the rest of the fraction denotes fraction part. Okay, then 9/2 into 100, so 450%. Got it? So for converting any fraction into percentage we have to multiply by 100, और उसके डिनोमिनेटर को 100 कर दो। जैसे ये 2/5 है, क्लियर। अभी 5 यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 20. सेम विद द न्यूमरेटर ऑल्सो, सो 40/100. अभी हमको पता है जिसका डिनोमिनेटर 100 है, सो दिस इज अ परसेंटेज. गॉट इट? सो दिस इज द मेथड फॉर कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. अभी परसेंटेज से तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ही सकते हैं. देखो इसी को करते, 40% दिया है, सो वी कैन राइट so 2/5. Got it? So now let's do sums of exercise 8.1, which is based on ratio and percentage. Find the ratio of the following: speed of a cycle 15 km r to the speed of scooter 30 km per hour. See, the units are same.
तो डायरेक्टली डिवाइड करना है और रेशियो फाइंड कर लेना है. देन 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. हियर वन यूनिट इज मीटर एंड अनदर वन इज किलोमीटर. So we have to make the both unit same. Either we can convert meter to kilometer or kilometer to meter. Whatever you want you can do. Both will be right. Same in the third one, 50 paise and 2 rupees, 50 rupees 5. See, here the unit is rupees and paise. Both are different. So we have to make them same first. Then we can find the ratio. Clear? So here I am having the solution. Speed of cycle to speed of scooter. See, don't change the sequence of the question. यहाँ पर क्या बोला, साइकिल टू स्कूटर फाइंड करना है. ठीक है, तो स्कूटर टू साइकिल नहीं करना. अभी 15/30 that is 1/2. So the ratio is 1:2. Then 5 meter to 10 kilometer. क्लियर? अभी देखो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो वी हैव टू डू द डिवीज़न बाय 1000, है ना. देखो अभी स्मॉलर टू बिगर जाना. ओके, सो ऑलवेज गो bigger to smaller. So here I am having 10 kilometers. Let's convert it into meter. So 1 kilometer is equal to 1000 meter. Clear? So 10 kilometer is equal to 10,000 meter. Simple. Now let's find the ratio because now the units are same. So it will be 1:2000. Convert them in simplest form and you will get the ratio. Got it? So the ratio is 1:2000. Now the third one, 50 paise to rupees 5. Again we can write rupees 5 equal to 500 paise. Now 50 to 500, 0 will be cut and 1:10. So the ratio will be 1:10. Now question number 2. Convert the following ratios to percentage. अभी ये देखो 3:4. तो we can write it as 3/4. 2:3. So we can write it as 2/3. Clear? अभी देखो ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर को 100 करना है. And we know that 25 4s is 100. So that is 75/100. That is 75%. ठीक है. But here 2/3. 100 is not a multiple of 3. 100 3 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि किसी मल्टीप्लाई करेंगे. Got it? So let's do the solution. So here I am having solution. First one is 75% as we did in the previous slide. Now 2/3 multiplied by 100. Hence 2 and 100 both are not divisible by 3. So let's do the simply multiplication. So 200/3. Now this is an improper fraction. So let's convert it into an mixed fraction. That is 66 2/3%. Got it? बहुत easy है. Then let's move to the question number 3. 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? Okay, 72%. The students who are good in mathematics is having percentage that is 72 and the total number of students are 25. यानी 25 का 72% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में अच्छे हैं. तो अभी कितने अच्छे नहीं हैं? एज टोटल इज 100 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुड आर 72%. So number of students
और नंबर ऑफ परसेंटेज who are not good in mathematics will be 100 minus 72. क्लियर, समझ में आ रहा है? देखो अभी सॉल्यूशन करते हैं, इट विल बी मोर क्लियर. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथमेटिक्स दैट इज 72% ऑफ 25. देखो अभी 72% multiplied by 25. Of means what? Multiplication. 25 4 ja 100 and 4 18 ja 72. So 18 students out of 25, 18 students are good in mathematics. So how many students are not good in mathematics? So let's subtract from 25. So number of students who are not good in mathematics equals to 25 minus 18, that is 7. Got it? Easy है ना? वन बाय वन करोगे आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? अभी हमको ये नहीं पता कि उन्होंने कितने मैचेस खेले, पर हमें ये पता है कि उन्होंने 40% मैच जीते हैं. दे वॉन 40%. ठीक है. और नंबर ऑफ मैचेस 10. सपोज इफ वी आर कंसिडरिंग दैट दे प्लेड x मैचेस इन ऑल, इट मीन्स 10% ऑफ x इक्वल्स टू 40% ऑफ x इक्वल्स टू 10. यही दिया है ना क्वेश्चन में. टोटल का 40% कितना है? 10 मैचेस. क्लियर. अभी करते हैं सॉल्यूशन. सो हियर नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय द टीम 10, ये नंबर ऑफ मैचेस है, और परसेंटेज 40%. सो 40% ऑफ टोटल नंबर, इसको आप वेरिएबल भी ले सकते हैं. टोटल मैचेस इक्वल्स टू 10, ऐसा क्वेश्चन में दिया है. सो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे? टोटल मैचेस इक्वल्स टू, इसको 40/100 को यहाँ ले जाएंगे, तो 10 इंटू 100/40. ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट किया है. यहाँ पर टोटल नंबर के साथ 40/10 क्या था? मल्टीप्लाइड था. इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, और हमें फ्रैक्शन का डिवीज़न पता है ना. द फ्रैक्शन लाइज आफ्टर डिवीज़न रेसिप्रोकल. क्या हो जाता है? वो रेसिप्रोकल हो जाता है. सो 10 इंटू 100/40. क्लियर. 0 0 कट, 4 25 जा 100. इट मीन्स दे प्लेड 25 मैचेस इन ऑल. तो उन्होंने टोटल कितने मैचेस खेले? 25 मैचेस. क्लियर. देन क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन नंबर 5, इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग. अभी उसके पास कितने पैसे हैं, कितने रुपीज़ है, वो हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि उसके पास बचे कितने? 600. स्पेंड कितना किया? 75%. मीन्स 25% ऑफ टोटल अमाउंट इक्वल्स टू 600. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? टोटल कितना होता है? 100%. उसमें से स्पेंड कितना? क्लियर. तो बचा कितना? 25%. नाउ अगर हम टोटल अमाउंट को x अज्यूम करते हैं, टोटल अमाउंट को अगर हम x अज्यूम करते हैं, तो 25% ऑफ x इक्वल्स टू 600. ये क्वेश्चन में गिवन है हमको. क्लियर. सो 25/100 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू 600.
अभी x इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 25, 25 4 जा 100 एंड 600 4 जा 2400। समझ में आया? ये एक तरीका है। अभी दूसरा देखो जो मैंने सॉल्यूशन में किया वो बताती हूँ, बहुत इजी है। चमेली मेड स्पेंडिंग ऑफ 75%, उसके पास जो रुपीज़ थे उसका कितना स्पेंड किया उसने? 75%। तो शी लेफ्ट 25%, बट शी इज़ नाउ हैविंग 600 रुपीज़, मतलब 25% ऑफ टोटल मनी इज इक्वल्स टू 600। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो हमें ये फाइंड करना है कि उसने कितना का 25% सेव किया। क्लियर? सो 25 अपॉन 100 ऑफ टोटल मनी दैट इज 600। सो टोटल मनी इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 25। क्योंकि ये इधर आएगा तो यहाँ ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल डिवाइड 600। सो 25 अपॉन 100। अभी फ्रैक्शन का रूल क्या बोलता है? 600 इंटू 100 अपॉन 25 दैट इज रुपीज़ 2400। इट मीन्स Then question number 6. In question number 6, if 60% of a people in a city like cricket, 30% like football, and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? देखो अभी टोटल कितना होगा इसमें? 100%। उसमें से क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं? 60%, और फुटबॉल को 30%। तो टोटल कितना हुआ? 90%। तो अदर गेम वाले कितने हुए? 100 माइनस 90 दैट इज 10%। ठीक है? इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? ईच टाइप के कितने पीपल हैं जो अलग अलग गेम को प्रिफर करते हैं, वो फाइंड करना है। चलो अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सो हियर टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट 60% ऑफ 50 लाख। ठीक है ना? क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं? 60%। तो 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 लाख दैट इज 30 लाख। समझ में? 0 0 कट गए, बाकी मल्टीप्लाई कर दो। नाउ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल दैट इज 30% ऑफ 50 लाख। अगेन आंसर क्या आएगा? 15 लाख। क्लियर? तो टोटल कितने हो गए? 45 लाख। 30 लाख क्रिकेट, 5 लाख जो दूसरे गेम्स को प्रिफर करते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो अभी उसका परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट परसेंटेज भी पहले फाइंड कर सकते हो या फिर एंड में परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। बोथ मेथड्स विल बी राइट। सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स 50 लाख माइनस 45 लाख दैट इज 5 लाख। अभी इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 10%। वही सेम आया ना जो मैंने पहले बताया था। तो मेथड बहुत सारी है, आपको अपनी हिसाब से इसको यूज़ करके फाइंड करना है। क्लियर? सो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम ने ऐसा करवाया है, कहीं और कोई आपको दूसरे तरीके से बताया, तो डोंट वरी, देयर आर वेरियस मेथड्स। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड सम्स ऑफ एक्सरसाइज 8.1 विच आर बेस्ड ऑन रेशियो एंड परसेंटेज। अभी नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है? इंक्रीज एंड डिक्रीज दैट इज डिस्काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। So let's meet in the next session. Till then, keep on learning. Thank you.